हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में गुणा करना सीखेंगे। यानी कि आज हम एक अंक का गुणा और दो अंक का गुणा और तीन अंकों का गुणा करना भी सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए पहले हम अपने एक अंक के गुणा को करना सीखेंगे, फिर हम दो अंक के गुणा को करना सीखेंगे और फिर हम अपने तीन अंकों के गुणा को करना भी सीखेंगे। आपको इस वीडियो को बस अंत तक देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा पहला छोटा सा सवाल है कि 53 का गुणा हमें किसके साथ करना है? दो के साथ, जो हमारा क्या है? एक अंक का गुणा है। तो पहले हम इस दो का गुणा तीन में करेंगे, फिर पाँच में करेंगे। तो दो का गुणा पहले होगा तीन में, तो दो का पहाड़ा पड़ा जाएगा तीन बार। तो यहाँ देखिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, छः मिला तो यहाँ लिख देंगे छः। यानी कि जितना पहाड़ा पढ़ने पर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर दो का गुणा किस में होगा? पाँच में होगा। पहले तीन में कर लिया, फिर पाँच में होगा। तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे पाँच बार, तो दो पंचे 10। यानी दो का पहाड़ा जब पाँच बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। यानी कि 53 का गुणा जब हम दो के साथ करेंगे तो 106 क्या मिलेगा हमें? इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने एक अंक का एक दूसरा गुणा भी देख लेते हैं। यानी कि हमें 23 में किसका गुणा करना है? तीन का गुणा करना है। तो पहले इस तीन का इसके साथ, फिर इसके साथ। तो तीन का गुणा पहले तीन के साथ होगा, तो तीन का पहाड़ा पड़ा जाएगा कितनी बार? तीन बार। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन दर का 9। 9 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 9। क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। फिर तीन का गुणा किस में हो रहा है? दो में। तो तीन का पहाड़ा पड़ा जाएगा दो बार। यानी कि जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार, तो तीन दूना छः होता है। यानी तीन का पहाड़ा जब दो बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? छः आएगा। तो यहाँ लिख देंगे छः। और पहाड़ा पढ़ने पर जितना मिलता है उसको यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये हमने थोड़ा सरल ले लिया है कि 59 का गुणा हमें एक के साथ करना है। आपको ये सदा ध्यान रखना है कि एक का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए, यानी जिस संख्या में गुणा करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक का गुणा 9 में होगा तो यहाँ 9 ही आ जाएगा, और फिर एक का गुणा 5 में होगा तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या में यदि एक से गुणा कर रहे हैं, जैसे एक का गुणा 9 में किया तो 9 आया, फिर एक का गुणा 5 में किया तो 5 ही आया। वही 59 हमारा क्या है? इसका फाइनल। तो चलिए अब हम अपने दो अंक के गुणा को करना भी सीख लेते हैं। यानी कि हमने एक एक अंक के गुणा करना सीख लिए हैं। अब हमें करना है अपने दो अंक के गुणा को। तो यहाँ करेंगे पहले दो का गुणा पूरी संख्या में, फिर तीन का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। क्योंकि हम एक साथ गुणा, मान लीजिए हमें 32 की टेबल सीधी नहीं आती है, तो इसके लिए पहले हम दो का गुणा करेंगे, फिर तीन का, और फिर बाद में सभी को जोड़ेंगे। यह सब सीखने के लिए आपको इस गुणा को पूरी तरीके से देखना होगा और समझना होगा। तो यहाँ पहले दो का गुणा करेंगे पूरी संख्या में। तो दो का पहले पाँच में, तो दो का पहाड़ा पड़ेंगे पाँच बार। तो दो पंचे कितना होता है हमारा? यहाँ देखिए 10 होता है। कितना होता है? 10। तो 10 का क्या आएगा? 0। यहाँ समझाते हैं, मान लीजिए आ गया 10, तो यहाँ 10 का लिख देंगे सिर्फ 0। अब जो हमारा एक बचा है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जब कभी भी यहाँ पर एक से लेकर 9 तक कोई संख्या आती है तो ये संख्या क्या होती है? हमारी अकेली होती है। तो ये पूरी की पूरी लिख दी जाती है। और यदि इससे आगे कोई भी संख्या आती है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर आ गया 17, 17 आएगा तो 17 का सिर्फ 7 लिखा जाएगा, और जो एक बचेगा उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। ये क्या होता है? हासिल का नियम होता है। इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक, और इस जो एक है इसको बोलते हैं हम दहाई का अंक। तो इकाई का अंक लिखा जाता है और दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे हमने 10 का 0 लिख लिया, इस एक को अगली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। जैसे हमने इसमें कर लिया, अब होगा इसमें, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 4, तो कितना आया हमारा? 4 आया। अब ये एक क्या होगा? इस 4 में जुड़ जाएगा, ये हासिल बची थी तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 का 5। अब हमने यहाँ पर पूरा 5 इसलिए लिख दिया कि हमने आपको पहले भी बताया था, यदि 1 से लेकर 9 तक या 0 कोई भी संख्या आ रही है तो क्या होती है? संख्या अकेली होती है। तो ये पूरी की पूरी लिख जाती है, कोई भी हासिल नहीं लगती, क्योंकि इनमें कोई हासिल नहीं बचती है। जैसे यहाँ 5 का 5 लिख दिया।
अब 2 का गुणा 6 में होगा तो 2 का गुणा यानी 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, तो 2 छक्के 12, यहाँ लिख देंगे 12। क्या लिख देंगे यहाँ पर 12 का 12 ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 3 का गुणा पूरी संख्या में, तो उससे पहले एक अंक छोड़ा जाता है, इसी 0 को छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 3 का गुणा पहले 5 में, तो 3 5 15, कितना आया मान लीजिए यहाँ पर 15 आ गया, कितना आ गया 15, तो 15 का लिखेंगे 5, यानी कि जो हमारे दाएं साइड का अंक होता है उसको लिखा जाता है और जो बाएं साइड का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो इस एक को अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 3 का गुणा आप 2 में होना है, तो 3 दूना 6 और एक हमारे ये हासिल बची हुई है 15 की, 5 लिख दिया, एक हासिल है तो 6 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 का 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमने 5 में कर लिया, इसमें कर लिया और यहाँ पर इसमें भी कर लिया है या इसमें करना है। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तब 3 का पहाड़ा पड़ना है 6 बार, तो 3 18 होता है हमारा, क्या होता है 18, तो यहाँ लिख देंगे पूरा 18 का 18, यहाँ पर हमने लिख दिया 18। अभी आपके मन में यहाँ एक डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ पर पूरा 18 का 18 क्यों लिख दिया और ऊपर यहाँ 12 का 12 क्यों लिख दिया। तो हम आपको बता दें, यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती तो 3 का गुणा किसी और संख्या में होना होता तो 18 का 8 लिख देते और इस एक को जब यहाँ गुणा करते तो उसमें हासिल के रूप में जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या ना बचे और एक संख्या गुणा पूरा हो रहा हो तो लास्ट की संख्या पूरी की पूरी ही लिख दी जाती है। जैसे हमने यहाँ 12 का 12 लिखा और यहाँ 18 का 18 भी लिख दिया और फिर इसे हम जोड़ते हैं तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का भी 0 आएगा, हासिल कितनी आ जाएगी 1। यदि आपको हासिल वाले जोड़ नहीं आते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके हासिल वाले जोड़ सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हासिल वाला जोड़ हो गया है। फिर यहाँ पर एक हासिल आ गई तो 2 और 7 9, फिर एक हमारे यहाँ हासिल है तो हो जाएगा 10, तो 10 का 0 फिर हासिल आ जाएगी 1, फिर यहाँ 8 और 1 9 और एक हमारे ये आ जाएगा तो फिर हो जाएगा 10, तो 10 का क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा और फिर क्या लग जाएगी हासिल 1 लग जाएगी, तो 1 ये है और एक हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हमारा क्या है इसका गुणा का फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने 3 अंक के गुणा को भी करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझते भी हैं। आपको इस गुणा को जरूर से सीखना चाहिए क्योंकि ये गुणा में क्या है 0 दिया गया है और 0 का गुणा जब किया जाता है तो वहाँ पर अलग संख्या ही मिलती है। जैसे हम पहले करेंगे 5 का, यानी कि 305 है तो पहले 5 का पूरी संख्या में, फिर 0 का, फिर 3 का करेंगे पूरी संख्या में। तो देखते हैं यहाँ पर पहले 5 का, तो 5 का गुणा पहले 2 में होगा, 5 दूनी 10, तो 10 का क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि इकाई का अंक लिखते हैं और जो दहाई का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं गुणा करने के बाद। जैसे 5 गुणा फिर 5 में होगा तो 5 25, एक हासिल तो 26, 26 आ गया तो 26 का क्या लिखेगा 6, चाहे कितनी भी संख्या आ जाए पीछे वाले अंक को लिखते हैं आगे वाले को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 6 को, किसको लिख देंगे 6 को लिख देंगे, फिर ये 2 हो जाएगी हासिल। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 का गुणा अब फिर 2 में होगा तो 5 दूनी 10 है और 2 हमारी हासिल तो हो जाएगा 12, तो 12 का क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा 2, और जो एक बचा है अगली संख्या में इसे जोड़ेंगे। जैसे 5 गुणा 3 में तो 5 3 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख देंगे पूरा 16 का 16। अब हमने यहाँ पूरा 16 इसलिए लिख दिया है कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या में होता है तो यहाँ पूरी की पूरी संख्या ही लिखी जाती है। फिर हमने इसका कर लिया, अब करना 0 का, तो एक अंक को छोड़ देते हैं, ये क्या होता है गुणा का नियम होता है। एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में करने के बाद जब दूसरी संख्या गुणा करते हैं तो एक संख्या छोड़ देते हैं और अगली संख्या के नीचे से लिखना प्रारंभ करते हैं यानी शुरू करते हैं। जैसे 0 का गुणा होगा 2 में तो 0 ही मिलेगा, 0 गुणा 5 में तो फिर 0 मिलेगा, 0 गुणा 2 में तो फिर 0 मिलेगा और फिर 0 गुणा 3 में तो यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर आपको
समझाते हैं कि जीरो का गुणा यदि किसी भी संख्या में किया जाए, चाहे वो संख्या 99 ही क्यों ना हो, कितना भी हो, 999 भी हो, तब भी वहाँ पर यदि गुणा जीरो से कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी कि जीरो का गुणा किसी संख्या में किया जाए या किसी संख्या से गुणा जीरो में किया जाए, हमें वहाँ पर जीरो ही मिलता है, कोई भी संख्या नहीं मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो गया पूरा। अब होना है 3 का, क्योंकि हमने इसमें किया तो ये जीरो आ गया, इसमें किया तो ये जीरो आ गया, इसमें किया इस जीरो का तो ये जीरो आ गया, और इस 3 में किया तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। यानी कि जीरो का पूरी संख्या में गुणा हो गया है। अब करना है 3 का गुणा पूरी संख्या में। तो पहले तो 2 में होगा, तो 3 दूना 6। यहाँ पर भी आपको नहीं भूलना है, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ेंगे, चाहे जितने अंक का गुणा हो। जब भी हम अगले अंक का गुणा करेंगे तो एक संख्या छोड़ देते हैं, यानी इसको छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 3 दूना 6, तो यहाँ लिख देंगे इसके नीचे 6, इसके नीचे लिख देंगे तो हमारा गलत है, हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। अब यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूना 6। फिर 3 का गुणा किस में होगा, 5 में, तो 3 5 6 तो होता है 15, तो 15 का 5 हासिल आ जाएगी फिर हमारी 1। फिर 3 का 2 में, तो 3 दूना 6 और 1 हासिल है तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 3 का होगा 3 में, तो 3 3 का 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 का 9। और फिर हम इस पूरे को जोड़ लेंगे, किसको जोड़ेंगे, पूरे को जोड़ेंगे। जीरो के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ जीरो ही आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। फिर जीरो, यहाँ 6 है, फिर जीरो का कोई मतलब नहीं, इसकी फिर यहाँ कुछ नहीं, तो 6 का 6 ही यहाँ आ जाएगा। 2, इसके नीचे जीरो, यहाँ 6 है, तो 2 और 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 5 11, तो 11 का आएगा 1। हमने आपको पहले भी बताया है, यदि आपको हासिल वाले जोड़ भी नहीं आते हैं तो चाहो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, तो अगला वीडियो हम हासिल वाले जोड़ पे भी बना देंगे। और यदि आपको पहले अभी देखना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर भी देख लेना। तो यहाँ 11 का 1 आ जाएगा हासिल 1, 7 और 1 8, और 1 हासिल है तो आ जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे 9 का 9। फिर यहाँ ये 9 है तो यहाँ कुछ नहीं, तो 9 का 9 ही आ जाएगा। और ये क्या है, हमारे इस गुणा का फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक गुणा का सवाल देंगे, जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। यदि आप उसका आंसर सही सही बता देते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको यह गुणा अच्छे से समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं। तो यहाँ पर गुणा का सवाल है, आपको 725 में आपको किससे गुणा करना है, 33 से गुणा करना है। किससे, 33 से। 725 में आपको 33 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि कहीं पर भी इन गुणाओं में कोई भी डाउट हो या समझ में ना आया हो तो भी हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे कि अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर सकें और आपको दोबारा अच्छे से समझा भी सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।